Hello friends, I am Chartered Accountant Sujal Desai and I am working as a faculty at Navkar Institute. Friends, in the previous lecture we are done with the discussion of errors of principle. So in today's lecture we are going to start with the discussion of clerical errors. In that, first of all, we will try to understand what is the meaning of clerical errors. Friends, I can say that clerical errors means those errors which are committed in the ordinary course of accounting work. Now, what is the meaning of the word ordinary course of accounting work? Friends, the meaning of the word ordinary course of accounting work means it's a routine work of accounting done by accountant. यानी accountant अकाउंटिंग की जो रोज बरोज की प्रोसेस करता है, उस रोज बरोज की प्रोसेस के दौरान जो भी मिस्टेक्स होते हैं उनको हम यहाँ पर क्लैरिकल एरर्स बोलते हैं. Now you need to know that clerical errors are of three types: errors of omission, errors of commission and compensating errors. We will try to understand कि रोज बरोज की अकाउंटिंग की प्रोसेस के दौरान ऐसी कौन सी मिस्टेक्स होती रहती है जिनको हम यहाँ पर क्लैरिकल एरर्स बोलते हैं. और क्लैरिकल एरर्स में भी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर्स ऑफ ओमिशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपेंसेटिंग एरर. So first of all, we will try to understand errors of omission. Friends, I want to say that when we forget to record any transaction completely or partially, it is called error of omission. मीन्स जब भी हम किसी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाए कंप्लीटली यानी कि पूरे का पूरा और एल्स पार्शियली या तो थोड़ा बहुत, देन इट इज कॉल्ड एन एरर ऑफ ओमिशन. First of all, we will try to understand complete omission. I want to tell you that complete omission means when we forget to record the transaction completely. मीन्स जब हम किसी ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली रिकॉर्ड करना भूल जाए, then it is called complete omission. We will try to understand the same with the help of one easy example. Purchase of goods from Shyam amounting to rupees 1000 is omitted to be recorded in the books of accounts. इस एरर को सिंपल वे में समझने का ट्राई कीजिए. इसका मतलब ये है कि श्याम के पास से हमने 1000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए हैं विच इज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना भूल गए. ओमिटेड मीन्स फॉरगॉट. सो आई कैन से दैट परचेज अकाउंट इज ओमिटेड टू बी डेबिटेड, यानी कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, इट मीन्स परचेज अकाउंट इज ओमिटेड टू बी डेबिटेड, यानी कि परचेज अकाउंट में डेबिट करना भी बाकी है. एज वेल एज श्याम अकाउंट इज ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड, यानी कि श्याम अकाउंट में क्रेडिट करना भी बाकी है. यू नीड टू नो द जर्नल एंट्री फॉर द सेम ट्रांजेक्शन. जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन शुड बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, यानी परचेज अकाउंट में डेबिट होना चाहिए एंड श्याम अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए. अब यहाँ पर कंप्लीट ओमिट किया हुआ है, उसको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया है. इसका मतलब परचेज अकाउंट में डेबिट होना भी बाकी है एंड श्याम अकाउंट में क्रेडिट होना भी बाकी है. एंड दैट्स व्हाई आई कैन से इन दिस केस आवर ट्रायल बैलेंस विल एग्री, मीन्स ट्रायल बैलेंस विल टैली. वाई ट्रायल बैलेंस विल टैली, उसका फर्दर पिक्चर यहाँ पर आप देख सकते हो. दिस इज द लेजर ऑफ परचेज अकाउंट एंड दिस इज द लेजर ऑफ श्याम्स अकाउंट. परचेज अकाउंट में 1000 नॉट डेबिटेड एज वेल एज श्याम्स अकाउंट में 1000 नॉट क्रेडिटेड. अब यहाँ पर डेबिट भी नहीं हुआ और यहाँ पर क्रेडिट भी नहीं हुआ, सो आई कैन से अवर ट्रायल बैलेंस विल टैली. So it is a case of complete omission. Now we will see partial omission. What is the meaning of partial omission? I hope आपको अभी से पता चल गया होगा what is partial omission. So I can say when we forget to record the transaction partially, मतलब हम ट्रांजेक्शन को पूरे का पूरा नहीं बट ट्रांजेक्शन का कोई एक हिस्सा रिकॉर्ड करना भूल जाए तो उसको हम यहाँ पर पार्शियल ओमिशन बोलते हैं. So when we forget to record the transaction partially, then it is called partial omission. Let us try to understand the same with the help of one easy example. Purchase of goods from Shyam rupees 1000 is omitted to be posted. Now what is the meaning of posted? It's a ledger posting. पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब जाके पता चलेगा कि what the error wants to say. Purchase of goods from Shyam rupees 1000 is omitted to be posted to the ledger of Shyam. हमें जितना सेंटेंस में बोला जाए हम उतना ही समझने का ट्राई करेंगे. ये सेंटेंस हमें ये बता रहा है कि हमने श्याम के पास से 1000 रुपीज के गुड्स परचेज किए जिसकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिटेड टू श्याम.
और जर्नल एंट्री पर से हमें लेजर पोस्टिंग करना भी आना चाहिए. इट शुड बी डेबिटेड टू द लेजर ऑफ परचेज अकाउंट ऑन अ डेबिट साइड एंड इट शुड बी क्रेडिटेड टू द लेजर ऑफ श्याम्स अकाउंट ऑन अ क्रेडिट साइड. अब यहां पर हमसे मिस्टेक क्या हुआ, तो ये सेंटेंस आप अंडरलाइन कर सकते हो. इज ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू द लेजर ऑफ श्याम, यानी कि श्याम के लेजर में क्रेडिट करना रह गया या तो हम भूल गए. इसको मैंने यहां पर भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो. परचेज अकाउंट इज डेबिटेड, यानी कि परचेज अकाउंट में डेबिट हो चुका है, बट श्याम्स अकाउंट इज ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड, यानी कि श्याम के अकाउंट में क्रेडिट करना बाकी रह गया है. सो आई कैन से एंड यू ऑल्सो शुड से दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू टैली, मीन्स ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री. इसको हम लेजर पोस्टिंग के माध्यम से भी देख सकते हैं. See, this is the ledger of purchase account and this is the ledger of Shyam's account. Here you can say 1000 is debited, but in the Shyam's ledger you can see that 1000 is not credited. Now 1000 is debit, means debit is done, but credit is not done. So we can say that trial balance is not going to tally in the same case. So this is the end of errors of omission. So the simple meaning of the word error of omission means when we forget to record the transaction, then it is a case of errors of omission. Now we will try to understand errors of commission. You can see the definition of errors of commission. If an amount is posted in the wrong account, यानी कि हम अमाउंट को रॉन्ग अकाउंट में रख दे, और एल्स इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, या तो हम रॉन्ग साइड पर उस अमाउंट को रख दे, और द टोटल्स आर रॉन्ग, या तो हमसे टोटल गलत हो जाए, देन इट विल बी अ केस ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन. तो हम उसको एरर्स ऑफ कमीशन के नाम से बोलेंगे. अब इसका हम एग्जाम्पल्स देखिए, तब जाके ज्यादा क्लैरिटी आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, रॉन्ग अमाउंट. लेट अस सी द एग्जाम्पल. Cash received from Aman rupees 3450 is recorded in the books of account as rupees 3540. You can see the figures are interchanged. First of all, you need to clear in respect of the correct journal entry. मतलब सबसे पहले आपको correct journal entry का idea होना चाहिए. My correct journal entry should be, because we have received cash from Aman, so the journal entry should be cash account debited to Aman's account credited 3450. What is our mistake? It is recorded in the books of accounts as rupees 3540. Friends, the transaction should have been recorded with rupees 3450, but by mistake the entire transaction is recorded with rupees 3540. Means it is debited by 3540 as well as credited by 3540. So I can say यहां पर भले ही अमाउंट में मिस्टेक है, स्टिल अवर ट्रायल बैलेंस इज गोइंग टू टैली, इट इज गोइंग टू एग्री. मैंने यहां पर ज्यादा क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, आप क्लैरिटी देख सकते हो. इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन बाय 3450, entire transaction is recorded by rupees 3540. So trial balance will agree because रिकॉर्ड करना था 3450 से, रिकॉर्ड हो गया 3540 से, बट डेबिट 3540 as well as credit 3540. So our trial balance will tally. Let us try to understand the same with the help of ledger posting. I have given the heading, this is correct one and this is wrong one. यानी the picture should be like this, but the picture is like this. होना चाहिए था ऐसा, लेकिन हो गया है ऐसा. करेक्ट पिक्चर में क्या होना चाहिए, तो कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड by 3450 and Aman's account should be credited by 3450, but the wrong one is cash account is debited by 3540 and Aman's account is credited by 3540. So this is debited by 3540, this is credited by 3540. So our trial balance will tally. Let us take one more example. फ्रेंड्स, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ रॉन्ग अमाउंट. यहां पर भी अमाउंट में ही प्रॉब्लम है, बट एरर को हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है. कैश रिसीव्ड
from Aman rupees 3450 is posted to the account of Aman as rupees 3540. इसका मतलब क्या, हमने अमन के पास से कैश रिसीव किया है 3450. सो द करेक्ट जर्नल एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू अमन्स अकाउंट 3450. But what is our mistake? It is posted, underline the word posted. Posted means ledger posting. It is posted to the account of Aman. Remember friends, underline these word. It is posted to the account of Aman as rupees 3540. इस सेंटेंस पर से आपको समझ जाना है, मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द सेम सेंटेंस दैट द मिस्टेक इज ओनली इन द लेजर ऑफ मिस्टर अमन. मीन्स अमन्स अकाउंट शुड हैव बीन पोस्टेड with rupees 3540, but by mistake it is posted with rupees 3540. Again I am repeating, Aman's account should have been credited with rupees 3450, but by mistake it is credited with rupees 3540. I hope the picture is clear. So I can say that error is in the ledger of Aman only. Aman's account is credited by rupees 3540 instead of rupees 3450. So our trial balance is not going to tally, it is not agree. Let us try to understand once again the same with the help of ledger posting. Here you can see cash account is correctly debited by 3450, but Aman's account is wrongly credited by 3540. So on one hand debit is 3450, on the other hand credit is 3540. So I hope you are able to understand. Trial balance will not tally. Let us take another examples of errors of commission. Wrong side, यानी कि ट्रांजेक्शन को अगर हम रॉन्ग साइड पर रिकॉर्ड कर दे, इफ द ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ऑन अ रॉन्ग साइड, देन व्हाट विल हैपन. Let us try to understand the same with the help of one example. You can see the example. Rent received from Ram. We have received rent from Ram, so it is an income for us. So what should be the correct entry? The correct journal entry should be cash account debited to rent account 10,000. But what is our mistake? It is posted to the debit side of rent account. मीन्स पोस्टिंग करना था रेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, हमने कर दिया रेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर. दिस इज अवर मिस्टेक. जनरल एंट्री शुड बी कैश टू रेंट 10,000. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. व्हाट इज अवर मिस्टेक? इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग रेंट अकाउंट इट इज डेबिटेड, यानी कि रेंट अकाउंट क्रेडिट करने की जगह डेबिट कर दिया. सर इज देयर एनी मिस्टेक इन कैश अकाउंट? आई वुड लाइक टू से नो फ्रेंड्स, देयर इज नो मिस्टेक इन कैश अकाउंट. सर हाउ कैन वी जज? हम इसको कैसे जज कर सकते हैं? फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम द सेंटेंस ओनली यू आर एबल टू जज. मीन्स आपको सेंटेंस पर से ही जज करने की हैबिट डाल देनी है. दैट यहां पर जिसके बारे में मिस्टेक बोला गया है उसी के बारे में मिस्टेक है, ऐसा आपको समझ जाना है या तो एज्यूम कर लेना है. दैट इट इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ रेंट अकाउंट. मीन्स प्रॉब्लम इज ओनली इन द लेजर ऑफ रेंट अकाउंट. मीन्स हमेशा आपको याद रखना है कि सेंटेंस पर से आपको जज करना है कि मिस्टेक्स कौन से लेजर में है या तो कौन से अकाउंट्स में है. तो मिस्टेक इज ओनली इन द लेजर ऑफ रेंट अकाउंट. आई कैन से ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम विद द हेल्प ऑफ लेजर पोस्टिंग. कैश अकाउंट इज करेक्टली डेबिटेड बाय 10,000. रेंट अकाउंट में पोस्टिंग करना था क्रेडिट साइड यहां पर, बट बाय मिस्टेक इट इज पोस्टेड टू द debit side of rent account 10,000. So 10,000 debit balance and this is also 10,000 debit balance. So 10,000 debit 10,000 debit दोनों डेबिट साइड पर आएंगे. I hope you are able to understand. Trial balance will not tally. Let us take one more example of errors of commission. Wrong subsidiary book. Friends, we will try to understand later on the concept of subsidiary book. यानी कि हम डिटेल में सब्सिडरी बुक के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. सब्सिडरी बुक टोटल 8 टाइप्स के होते हैं. देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक. परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट आप डिटेल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की थ्योरीज में भी देखोगे, वहां पर भी डिस्कस करेंगे हम.
तो जब भी आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का थियोरीज रीड करोगे तो उसमें सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट आ ही जाता है। और सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट हमने 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया हुआ है। गुजराती में इसको पेटा नॉथ बोलते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आई होप यू रिमेंबर। फ्रेंड, व्हाट इज द मिस्टेक? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 15,000 फ्रॉम रवि इज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक और वाइस वर्सा। यानी कि क्रेडिट परचेज किया था, अब क्रेडिट परचेज किया हो तो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, यानी रिकॉर्ड करना चाहिए परचेज बुक में। बट व्हाट इज अवर मिस्टेक? इट इज रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, यानी इसको हमने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। मीन्स द ट्रांजेक्शन विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड इन परचेज बुक बाय मिस्टेक और एल्स इन अ रॉन्ग वे वी हैव रिकॉर्डेड द सेम इन अ सेल्स बुक। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि रिकॉर्ड करना था सेल्स बुक में बट रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ लेक्चर ऑफ सुजल सर टुमारो, तो आपको उसमें सुजल सर का नोटबुक लेके आना चाहिए। बट बाय मिस्टेक इफ यू ब्रिंग द नोटबुक ऑफ सुदीप सर, मीन्स आपको लेक्चर बिकॉज था सुजल सर का तो नोटबुक लाना चाहिए था सुजल सर का, बट बाय मिस्टेक आप नोटबुक लेके आ गए सुदीप सर का। सो आई कैन नॉट से दैट दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इतने भी क्लियर नहीं है कि से फॉर एग्जांपल मुझे सुजल सर और सुदीप सर के बीच का फर्क भी पता नहीं है। जल्दबाजी में मुझसे ये गलती हो गई कि मुझे नोटबुक लाना था सुजल सर का बट मैं नोटबुक लेके आ गया सुदीप सर का। सो दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ एरर ऑफ कमीशन। तो यहां पर भी सेम मिस्टेक हो रहा है, रिकॉर्ड करना था परचेज बुक में बट रिकॉर्ड कर दिया सेल्स बुक में। सो इट इज अ केस ऑफ एरर ऑफ कमीशन। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट वन इज कंपेंसेटिंग एरर्स। लेट अस सी द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। If the effect of errors committed cancel out, then the errors will be called compensating errors. Try to understand these first line. If the effect of the errors, yani errors की effect, if the effect of the errors cancel out, यानी जो भी errors हुए हैं उनकी effect cancel हो जाए, then this is a case of compensating errors. Our trial balance will agree in this case. फ्रेंड्स, कंपेंसेटिंग एरर इज नॉट अ न्यू वन, ये कोई आपके लिए नया एरर नहीं है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर ऑफ ओमिशन एंड एरर ऑफ कमीशन। इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एरर्स। यानी कंपेंसेटिंग एरर्स में आपको सिर्फ एरर्स ऑफ ओमिशन भी देखने मिल सकते हैं, या तो कंपेंसेटिंग एरर्स में आपको सिर्फ एरर्स ऑफ कमीशन में भी देखने मिल सकते हैं, या तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी देखने मिल सकता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। सी, remember, this is a combination of omission or else commission, और else आपको दोनों का यहां पर कॉम्बो भी देखने मिल सकता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राज ₹1000 is not credited to Raj's account. First of all, try to understand or else journal entry first of all clear कर दीजिए। The correct journal entry should be cash account debited to Raj's account 1000. But what is our mistake? It is not credited to Raj's account, यानी राज के अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं है। यू कैन से दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल ओमिशन, ये हमने ऑलरेडी स्टडी कर दिया हुआ है। एंड नाउ रिफर अनदर एग्जांपल और एल्स अनदर एरर, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू बाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर जर्नल एंट्री क्लियर। द करेक्ट जर्नल एंट्री शुड बी बाला's account debited to sales account 500. Now read ahead. It is posted to the credit side of Bala's account. अब यहां पर मिस्टेक क्या हुआ क्लियरली हमारे सामने आ गया है। बाला अकाउंट में हमें डेबिट करना था क्योंकि हमने बाला को सेल किया है। सो द करेक्ट जर्नल एंट्री शुड बी बाला टू सेल्स, यानी बाला के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। बट व्हाट इज अवर मिस्टेक? इट इज पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ बाला's अकाउंट, यानी हमने बाला के अकाउंट में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। इज देयर एनी मिस्टेक इन सेल्स अकाउंट? नो फ्रेंड्स, देयर इज नो मिस्टेक इन सेल्स अकाउंट। मैंने आपको इसके पहले भी बोला हुआ है कि आपको सेंटेंस पर से समझना है कि मिस्टेक्स कौन से लेजर में है। सो हियर दे हैव क्लियरली मेंशन दैट इट इज रॉन्गली पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ बाला's अकाउंट। सो द मिस्टेक इज ओनली एंड ओनली इन द लेजर ऑफ मिस्टर बाला। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम विद द हेल्प ऑफ लेजर पोस्टिंग। दिस इज अ फर्स्ट एरर and this is another error. First of all, we will try to clear the first error.
cash account is perfectly debited by rupees 1000, but Raj account is not credited by 1000. Raj के अकाउंट में 1000 क्रेडिट हुआ नहीं है. So this is a case of partial omission. And look at the another example, यानी कि another error. Bala's account should have been debited, यानी कि बाला के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, बट रॉन्गली इट इज क्रेडिटेड 500. सर क्या सेल्स अकाउंट में कोई मिस्टेक है? नो फ्रेंड, सेल्स अकाउंट इज करेक्टली क्रेडिटेड बाय रुपीज 500. नाउ विद दिस टू एरर्स, with these two examples, we will prepare our trial balance. Cash account, of course there will be a debit balance because we have already debited 1000 in cash account. Raj's account, because 1000 is not credited, we forgot to credit, it's a error of omission, partial omission. So Raj का अकाउंट यहां पर आपको देखने नहीं मिलेगा. यू कैन नॉट सी द लेजर ऑफ मिस्टर राज ओवर हियर. बालाज अकाउंट करना था डेबिट, हो गया क्रेडिट. सो बाला का यहां पर दिखाई देगा आपको क्रेडिट बैलेंस 500. सेल्स अकाउंट इट इज परफेक्टली क्रेडिटेड, सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ सेल्स विल बी देयर 500. So now make a total of trial balance 1000 debit and 1000 credit. So our trial balance will agree. अब यहां पर क्या होता है आपको पता चल जाना चाहिए दैट द इफेक्ट ऑफ दीज टू एरर्स, ये दो अलग अलग एरर्स थे, इफेक्ट ऑफ दीज टू एरर्स कैंसल आउट विथ ईच अदर, यानी दोनों एरर्स के इफेक्ट एक दूसरे को मिलके कैंसल हो गए, एंड हेंस दिस विल बिकम कंपेंसेटिंग एरर्स. आई होप नाउ फ्रेंड्स दैट यू आर 100% क्लियर what is compensating errors. So with this is the end of clerical errors. I hope you are able to understand the concept of clerical errors. For more understanding of the concepts, videos देखते रहिए और like करते रहिए. Thank you friends.